हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ये मेरे चेहरे पे जो ग्लो आ रहा है, मैं अपने वीडियो वाले बच्चों को बता दूं, यहाँ लाइटिंग प्रकाश को ज्यादा है तो प्लीज वीडियो के साथ एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, आपकी आंखें चकाचौंध हो सकती है इस वीडियो की वजह से, तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटे। AS18 का आपका वन शॉट। AS18 जिसका नाम क्या है बेटा आपका? इसका नाम है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। ये AS18 पता है क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी बेटा? क्योंकि जनरली हम ये कहते हैं कि अगर कोई पार्टी आपसे रिलेटेड है तो हो सकता है कि बेटे ट्रांजेक्शन, हम ये नहीं कह रहे होता है, हो सकता है कि बेटे ट्रांजेक्शन उस प्राइस पर ना हो जिस प्राइस पर जनरली होती, यानी कि आर्म लेंथ प्राइस पर हो सकता है ट्रांजेक्शन ना हो। तो हमारे यूजर्स को ये बताना जरूरी है कि भाई देखो, ये हमारे रिलेटेड पार्टी है और इसके साथ हमारी ये ट्रांजेक्शन हुई है। अब हम ये कहते हैं कि बेटे बेशक आपकी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन आर्म लेंथ प्राइस पर हो रही हो, बेशक प्राइस चार्ज हुआ हो, बेशक प्राइस चार्ज ना हुआ हो, आपको क्या करना है बेटा? आपको डिस्क्लोजर देना है कि भाई हमारी ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रही है। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, तो इसीलिए जन्म हुआ किसका बेटा? आपका AS18 का, जो बताता है आपको कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कौन कौन सी आपकी रिलेटेड पार्टीज हैं और उसके साथ आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन की है, किस वॉल्यूम की ट्रांजेक्शन की है, कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, कितना अमाउंट राइट ऑफ कर दिया गया है उसके रिस्पेक्ट में, और कितना अमाउंट बेटे क्या बच्चे राइट बैक किया गया है। ये सारी बातें प्लीज पढ़िएगा बेटे। क्या कहता है? AS18 prescribes the requirement for the disclosure of related party relationship and transaction between क्या बच्चे? The reporting entity and its related party। अच्छा, तो ये एस कहता है कि भाई आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई आपकी रिलेटेड पार्टी के साथ रिलेशनशिप कैसी है, वो आपकी होल्डिंग है, वो आपकी सब्सिडी है, वो आपकी क्या हुआ? अपने आप ही हुआ, अपने आप ही भाई। चलो, सुबह सुबह गांजा मोड चालू हो गया इनका। बस भाई, बस बस बस, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ जी, तो क्या कहा आपने? आपने कहा कि आपको बताना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा कि आपकी क्या पार्टी के साथ रिलेशनशिप क्या है, मतलब आपकी होल्डिंग है, वो आपकी सब्सिडी है, वो आपकी फेलो सब्सिडी है, वो आपका जॉइंट वेंचर है, आप उसके रिस्पेक्ट में इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज हैं, KMP हैं, क्या है ये बताना पड़ेगा आपको, है ना? और आपके साथ उनकी क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है, किस वॉल्यूम की ट्रांजेक्शन है, ये बात आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अच्छा, द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड अप्लाई टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी एज ऑल्सो टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड बाय होल्डिंग कंपनी। कह रहे कि भाई रिपोर्टिंग एंटिटी को बताना पड़ेगा कि भाई क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई हैं। और अगर मान लीजिए क्या हुआ है, आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपको ये बात तब भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। बट हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इंट्रा ग्रुप की जो ट्रांजेक्शन है, यानी कि विद इन ग्रुप जो ट्रांजेक्शन हुई है, उसको आपको उसको आपको उसको आपको बड़े डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ये बात अच्छे तरीके से, जब भी कभी कंसोलिडेटेड की बात आती है तो बेटा इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन जो है बेटा आपस में क्या होती है? एलिमिनेट हो जाती है। क्या हो जाती है? एलिमिनेट हो जाती है, मिट जाती है, हट जाती है इंट्रा ग्रुप। मैं इंडिपेंडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, अलग अलग अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसकी बात नहीं चल रही है। बात चल रही है कि अगर मान लीजिए आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं, P&L बना रहे हैं, तो वहां पर जो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है वो क्या हो जाती है? उनका इफेक्ट नलीफाई हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो इसलिए बेटे वहां पर इससे रिलेटेड डिस्क्लोजर देने की आवश्यकता नहीं है, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। सही बात है जी। अब आइए वापस, हम ये कहा बेटे क्या कि रिलेटेड पार्टी अनरिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप के ऊपर हम चर्चा करें, तो हमने कहा भाई हम किसी भी पार्टी को रिलेटेड पार्टी कब बोलेंगे? तो हमने कहा भाई आप रिलेटेड पार्टी तब बोलना जब एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड वन पार्टी हैज द एबिलिटी टू क्या बच्चे? या तो कंट्रोल हो, बेटे बार बार ये वर्ड आएगा, या तो एबिलिटी टू कंट्रोल हो, या फिर बेटे क्या उसके पास पावर है क्या बच्चे? टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर दी अदर पार्टी। सही बात है। अब कंट्रोल की अगर हम बात करें तो कंट्रोल आता है 50% और मोर ऑफ दी वोटिंग पावर से, और अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की तो वो आता है 20% और मोर ऑफ दी वोटिंग पावर। जनरली बेटे हालांकि कंट्रोल आने के और तरीके भी होते हैं कि आपके पास बेटे क्या बच्चे, आप गवर्निंग बॉडी की कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, तो भी हम कहते हैं आपके पास कंट्रोल है। सही बात है। बट इन जनरल बेटे आप पाएंगे बेटे क्या कि भाई वोटिंग पावर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कंट्रोल कब आएगा? 50% और मोर ऑफ दी वोटिंग पावर। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब आएगा या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब आएगा? 20% और मोर ऑफ दी वोटिंग पावर में। इन मेकिंग क्या बेटा? इन मेकिंग फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजन। तो हमने कहा भाई पार्टी रिलेटेड तब कहलाती हैं। अब पेपर में ये नहीं आएगा बेटा कि डिफाइन रिलेटेड पार्टीज, बस आपको पता होना चाहिए कि पार्टी रिलेटेड तब कहलाती हैं जब वन पार्टी हैज द एबिलिटी टू कंट्रोल और टू एक्सरसाइज क्या बेटा? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर पार्टी इन मेकिंग फाइनेंशियल एंड और ऑपरेटिंग डिसीजंस। बहुत अच्छी बात है जी। फिर बात आती है कि भाई AS18 कौन कौन सी
AS18 कौन कौन से मुद्दों से डील करता है? तो हमने कहा भाई देखो AS18 निम्नलिखित रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से डील करता है, रिलेटेड पार्टी रिलेशन से डील करता है। क्या क्या बेटा? पहला ये बात आ रही है बेटी किसकी बच्चे? कहता है एंटरप्राइज, ध्यान सुना, मैं कहता हूं कि मैं एक एंटिटी हूं, मैं अगर किसी को कंट्रोल करती हूं या कोई मुझे कंट्रोल करता है, मैं अपनी सब्सिडरी के थ्रू किसी को कंट्रोल करती हूं या अपनी सब्सिडरी के थ्रू कोई मुझे कंट्रोल करता है, या मैं कोई ऐसी एंटिटी हूं जो अंडर कॉमन कंट्रोल है, या कोई ऐसी एंटिटी जो मेरे कंट्रोल में है बेटा, वो सारी की सारी बेटे किस में आएंगे बच्चे? आपके रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में आएंगे। पढ़ना क्या बोला गया बेटा? एंटरप्राइज दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज कंट्रोल, या तो कंट्रोल करती है, और आर या कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल होती है खुद, और अंडर क्या है बेटा? कॉमन कंट्रोल विद द रिपोर्टिंग एंटिटी। अब इसमें क्या क्या आएगा? मैं एक एंटिटी हूं तो मेरी होल्डिंग इसमें आएगी, मेरी सब्सिडी इसमें आएगी, होल्डिंग मुझे कंट्रोल करती है, सब्सिडी को मैं कंट्रोल करता हूं, मेरी फेलो सब्सिडी भी इसमें आएगी क्योंकि हम दोनों क्या है बेटा? अंडर कॉमन कंट्रोल है। सही बात है जी। तो ये बोला गया बेटे क्या कि भाई इसमें आएंगे कौन कौन सी? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड फेलो सब्सिडी। पक्का? एसोसिएट और जॉइंट वेंचर भी हमारे केस में आते हैं बेटा, आपका रिलेटेड पार्टी में आते हैं। एसोसिएट कोई एंटिटी मेरी तब बनती है जहां पर मेरे पास उसके अंदर क्या है बेटा? 20% और मोर ऑफ दी क्या बच्चे? वोटिंग पावर है बेटा। सही बात है। अच्छा, तो कह रहा है कि भाई और रिलेशनशिप कौन सी है? एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। बिल्कुल सही बात है। मेरा कोई एसोसिएट या मेरा कोई जॉइंट वेंचर, या फिर ऐसी कोई इन्वेस्टिंग पार्टी जिसके रिस्पेक्ट में मैं क्या हूं? मैं खुद एसोसिएट हूं, मतलब किसी ने मुझ में इन्वेस्ट किया हुआ है ना? तो क्या बोला है? एन इन्वेस्टिंग पार्टी और वेंचरर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इज एन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। बेटे मेरा जॉइंट वेंचर और मेरा एसोसिएट, या एक ऐसी इन्वेस्टिंग एंटिटी जिसके रिस्पेक्ट में मैं खुद क्या हूं बेटा? एसोसिएट हूं, यानी कि उसने मुझ पे पैसा लगाया बेटा। फाइन, हम आपस में क्या कहलाएंगे बेटा? रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे। सही बात है। यानी कि कोई मेरा एसोसिएट है तो भी वो मेरी रिलेटेड पार्टी है, और मैं किसी का एसोसिएट हूं और वो मेरी इन्वेस्टिंग एंटिटी है तो भी हम क्या है बेटा? रिलेटेड पार्टी है। फिर हमने बोला बेटे क्या कि भाई इंडिविजुअल्स भी इसमें आएंगे। ध्यान सुनना बेटे, ये COD पॉइंट, इंडिविजुअल्स भी इसमें आएंगे जिनके पास बेटा वोटिंग पावर है। किसकी बेटा? वोटिंग पावर है या तो कंट्रोल करने लायक, या फिर कैसे बेटा? टू एक्सरसाइज द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सही बात है। अच्छा समझिएगा बेटा, इंडिविजुअल्स ओनिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एन इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी विद क्या बच्चा? दैट गिव्स देम, या तो उनको देता है बेटा कंट्रोल या फिर क्या? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द एंटरप्राइज। और ध्यान रखना बेटे क्या, जब आप इंडिविजुअल की बात कर रहे होंगे तो अगर इंडिविजुअल रिलेटेड पार्टी में आ रहा है तो उसके रिलेटिव्स भी किस में आएंगे? रिलेटेड पार्टी में आएंगे। तो मैं कहता हूं कि मेरा अगर किसी एंटिटी में बेटे क्या है? कंट्रोल है, तो मैं तो रिलेटेड पार्टी हुई हूं। मेरा किसी एंटिटी में क्या है बेटा? अगर वोटिंग पावर ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सही बात है, मेरे पास इतनी आप कह सकते हैं बेटे क्या बच्चे? वोटिंग पावर है जिसका 20% मोर की है, तो मैं तो रिलेटेड पार्टी हुई हूं, साथ साथ मेरा कोई जो रिलेटिव है बेटे वो भी क्या बन जाएगा? रिलेटेड पार्टी बन जाएगा। सही बात है। इसी तरह KMP, की मैनेजरियल पर्सन या की मैनेजमेंट पर्सोनल, फाइन, KMPs और उसके रिलेटिव भी क्या बन जाएंगे बेटा? आपके वोटिंग पावर में, सॉरी, रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे। तो पढ़ना क्या बोलता है? कहता है की मैनेजरियल पर्सन या की मैनेजमेंट पर्सोनल एंड रिलेटिव ऑफ सच पर्सोनल। तो ध्यान रखना बेटे क्या कि भाई यहां पर इंडिविजुअल की बात चल रही थी पॉइंट नंबर सी में और पॉइंट नंबर डी में, तो वो इंडिविजुअल अगर रिलेटेड पार्टी हैं तो उनके रिलेटिव भी क्या कहलाएंगे बेटा? रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे। हाँ बोल दीजिए। फिर क्या बोला गया बेटा? ध्यान सुना, अगर ऐसा कुछ है, पॉइंट नंबर C और D में जो लोग आ रहे हैं, पॉइंट नंबर C और D में लोग जो आ रहे हैं, ध्यान रखना, अगर वो किसी एंटिटी में, ध्यान रखना पॉइंट नंबर C में कौन आ रहा है? वो पर्सन जो या तो कंट्रोल कर रहे हैं या फिर इनके पास वोटिंग पावर है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की। D में कौन आ रहा है? KMPs आ रहे हैं, की मैनेजरियल पर्सन आ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि बेटा वो एंटिटी over which any person prescribed in C or D is able to exercise significant influence। मतलब हम ये कहते हैं कि बेटा C और D में जो लोग रिलेटेड पार्टी हैं, C और D में जो रिलेटेड पार्टी हैं, अगर यानी कि वो पर्सन अगर वो किसी और एंटिटी में क्या करते हैं बेटा? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हैं, तो वो एंटिटी भी इस रिपोर्टिंग एंटिटी की क्या बन जाएगी? रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। सर क्या बोलना चाह रहे हो आप? बेटे मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मान लीजिए एक्स लिमिटेड में कोई KMP है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए का क्या है बच्चे?
वाई लिमिटेड में क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो मैं बात बेटा एक्स की और ए की बात नहीं कर रहा हूं, ई पॉइंट में मैं जो बात कर रहा हूं बेटा वो एक्स की और ए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ए की और वाई की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक्स और वाई की। तो एक्स अगर मेरी रिपोर्टिंग एंटिटी है, फाइन, तो क्योंकि एक्स में एक इंसान ऐसा है जो केएमपी है, मिस्टर ए, और मिस्टर ए क्या करते हैं बेटे वाई लिमिटेड में वोटिंग पावर ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो बेटा एक्स और वाई भी आपस में क्या बन जाएंगी, रिलेटेड पार्टी बन जाएंगी। तो यही बात बोली गई है बेटा, एंटरप्राइज ओवर विच द पर्सन डिफाइंड इन कहां बेटा, डिस्क्राइब्ड इन सी और डी इज एबल टू एक्सरसाइज क्या, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। दिस इंक्लूड्स एंटरप्राइज ओन्ड बाय दी, बिल्कुल सही बात है बेटा, मेरे होल टाइम डायरेक्टर जो होते हैं, मेरे मैनेजर जो होते हैं, मेरे वो इंसान जो होते हैं जिनके पास बेटे प्लानिंग कंट्रोलिंग की सारी पावर होती है, वो बेटे केएमपी में आते हैं। फाइन, तो हमने कहा दिस इंक्लूड्स द एंटरप्राइज ओन्ड बाय द डायरेक्टर्स और मेजर शेयर होल्डर ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एंड एंटरप्राइज दैट हैव मेंबर ऑफ केएमपी इन कॉमन। ध्यान रखना बेटे क्या, कि अगर दो एंटिटी का केएमपी कॉमन है, केएमपी बोला बेटे, डायरेक्टर कॉमन नहीं बोला है, केएमपी कॉमन है, केएमपी कॉमन है, तो बेटे प्लीज आपस में क्या कहलाएंगे बच्चे, रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे, रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे। तो रिलेटेड पार्टी में क्या क्या आ गया बेटा, होल्डिंग, सबसी, फेलो सबसी, एंटिटी अंडर कॉमन कंट्रोल, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, इन्वेस्टिंग एंटिटी बेटा, फाइन। इसके अलावा इंडिविजुअल हैविंग वोटिंग पावर ऑफ कंट्रोल, और या फिर कहते हैं वोटिंग पावर ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इसके अलावा बेटे प्लीज, इसके अलावा की मैनेजरियल पर्सनल, फाइन, एंड देयर रिलेटिव्स, फाइन। उसके बाद बात की बेटे ई पॉइंट में, एंटिटीज इन विच द पर्सन रेफर्ड इन सी और डी are able to exercise the significant influence, or you can say the entities which are having directors in KMPs in common, क्योंकि KMP क्या है बेटा, कॉमन है, पक्का, फाइन। या फिर आप कैसे एंटिटी ओन्ड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, पक्का। ये सारी की सारी हमारी किस में आती है बेटा, रिलेटेड पार्टी में आएंगी। अच्छा, आ गया ना। फिर देखो क्या बोला गया बेटा, अगर ये आपने ये बात पहचान ली तो उसके बाद क्या बोला गया, फिर देखें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम ये कहते हैं बेटे क्या, कि भाई रिलेटेड पार्टी, आप रिलेटेड पार्टी कहते तो हैं इन सबको, बताया आपने ए बी सी डी और ई में जो मेंशन है, हमने ये बोला बेटे क्या, कि यहाँ ना क्या हर केस में हम ये बोल देंगे कि पार्टी रिलेटेड है, तो बेटा कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बेटे पार्टी रिलेटेड ही है खाली इन फैक्टर के होने की वजह से। जैसे मान लीजिए मैं क्या कहता हूँ, दो कंपनी में एक कॉमन डायरेक्टर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्या बन गए, रिलेटेड पार्टी बन गए, केएमपी कॉमन होना चाहिए, क्योंकि बेटे केएमपी के पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा, प्लानिंग की, डायरेक्टिंग की, कंट्रोलिंग की, सही बात है। अच्छा, दूसरी बात बोली गई बेटे क्या, कि अगर मान लीजिए मेरा कोई सिंगल कस्टमर है, मेरा कोई सिंगल एजेंट है, मेरा कोई सिंगल बेटे आप कह सकते हैं फ्रेंचाइजर है, मतलब मेरा एक ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन सब्सटेंशियल है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी रिलेटेड पार्टी है ना। इसके अलावा किसी ने बेटे मुझे क्या किया बच्चे, फाइनेंस दिया है, कोई ट्रेड यूनियन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी क्या बेटा, रिलेटेड पार्टी है। तो ये बोला गया है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ AS18 के संदर्भ में फॉलोइंग आर डीम्ड नॉट टू बी क्या बच्चे, रिलेटेड पार्टी, फाइन। टू कंपनीज, बेटे ध्यान रखना, दो कंपनी सिंपली रिलेटेड नहीं बन जाएंगी बिकॉज दे हैव अ डायरेक्टर इन कॉमन। जब तक ये बात आप सब्सटेंशिएट नहीं कर पाते कि भाई हाँ उसने अपनी इस पोजीशन का यूज किया है म्यूचुअल डीलिंग में, तब तक बेटा आप ये नहीं कह सकते कि दो कंपनी में क्योंकि कॉमन डायरेक्टर तो रिलेटेड बन गई। केएमपी कॉमन होगा तो बोलेंगे हम, क्योंकि केएमपी के पास जिम्मेदारी ज्यादा है। फिर क्या बोला है, अ सिंगल कस्टमर है मेरा, कोई सिंगल सप्लायर है मेरा, सिंगल फ्रेंचाइजर है मेरा, डिस्ट्रीब्यूटर है या जनरल एजेंट है, विद होम द एंटरप्राइज ट्रांजेक्ट सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। मैं आपके साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शंस कर रहा हूं बेटा, वॉल्यूम में ट्रांजेक्शन कर रहा हूं बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिलेटेड पार्टी बन गए। समझ रहे हो, ये कुछ ऐसा होगा कि मैंने आपसे हंस के बात कर ली पूरे दिन भर, तो ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं, सही बात है जी, हो सकता है मैं तुम्हारा काट रही हूं या तुम्हारा काट रहा हूं, फाइन। फिर क्या बोलता है, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, ट्रेड यूनियंस, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड पब्लिक यूटिलिटी इन द कोर्स ऑफ देयर नॉर्मल डीलिंग। बेटा हम ये कहते हैं भाई मेरा कोई ट्रेड यूनियन है, कोई मेरा प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस है, उसने मुझे पैसे दिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरा वो बन गया रिलेटेड पार्टी, आ रही है बात समझ में। तो ध्यान रखना, इन केसेस में हम कहते हैं कि भाई आपको ये नहीं मानना है कि भाई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है। फिर क्या बोला गया बेटा, ध्यान, ये बात जो आपको बता रहा था मैं, कि नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये नहीं कि कोई डिस्क्लोजर नहीं देना, उन ट्रांजेक्शन का डिस्क्लोजर नहीं देना जो कैसी है, इंट्रा ग्रुप है। कैसी है बेटा, इंट्रा ग्रुप है। इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन का आपको कोई भी डिस्क्लोजर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप CFS बनाते हो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, उनका इफेक्ट आपस में क्या होता है, नलीफाई होता है। हाँ, जब आप स्टैंड अलोन बना रहे होंगे तब डिस्क्लोजर देना पड़ेगा बच्चे आपको, जब स्टैंड अलोन बना रहे होंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बेटे बात किसकी,
कि यहाँ पर एएस में कौन कौन से टर्म यूज हुई है। तो हमने कहा भाई देखो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या होती है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है बेटे, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स और ऑब्लिगेशन बिटवीन कैसे रिलेटेड पार्टी। अब देखो मोटी मोटी रिलेटेड पार्टी कौन कौन, होल्डिंग, सबसी, फेलो सबसी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, केएमपी, उनके रिलेटिव, इंडिविजुअल हैविंग वोटिंग पावर ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और हैविंग कंट्रोल और उनके रिलेटिव, और वो एंटिटी इन विच द पर्सन इन सी और डी आर हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सही बात है, और द एंटिटी ओन्ड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और द एंटिटीज व्हिच आर हैविंग केएमपी इन कॉमन। बस सिंपल, सीधी बात, तो बकवास। चले अब आइए, तो क्या कह रहे हैं भाई उनके बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, फाइन, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द प्राइस, वेदर और नॉट अ प्राइस इज चार्ज। भाई हम ये नहीं कह रहे कि आप हमेशा क्या करोगे, ट्रांजेक्शन को ऊपर या नीचे वाले प्राइस पे करोगे, हम कहते हैं आप बेशक आर्म लेंथ प्राइस पे कर रहे हो, अगर आपकी रिलेटेड पार्टी रिलेशन एग्जिस्ट कर रही है ना तो आपको उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि मान लीजिए एक क्वार्टर तक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही थी, उसके बाद बेटा रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम ये कहते हैं बेटे क्या कि आपको पूरे साल का रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर नहीं देना, उस पीरियड का देना है बच्चे। हाँ, ईयर एंड पे कोई बोले कि क्या कोई आपकी वो रिलेटेड पार्टी रही थी, हाँ रही थी, बट उस क्वार्टर के लिए रही थी, पूरे ईयर पर आपका एएसआईडी अप्लाई नहीं होगा, फिर आपका उस क्वार्टर पर होगा जिस क्वार्टर में आपकी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही थी, सही बात है, पूरे ईयर के लिए नहीं होगा बेटा, मेरी बात समझ, कुछ छोटी छोटी बातें जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। फिर बात आती है बेटे किसकी, अच्छा एक बात और बता दीजिए, मैं कहता हूं कि मैं एक होल्डिंग कंपनी हूं, सॉरी मैं एक कंपनी हूं, मेरा नाम है एच लिमिटेड, ये है कौन बेटे, मेरी सब्सिडरी कौन बेटा, एस लिमिटेड, मैं इस एंटिटी में, ये है टी लिमिटेड, मैं इसमें होल्ड करता हूं बेटे कितना बच्चे 20%, और ये होल्ड करती है बेटे कितना बच्चे 31%। तो आप बता दीजिए फटाफट से, क्या ये एच लिमिटेड की सब्सिडरी बन गई, नहीं बन गई, बिल्कुल, टी लिमिटेड भी क्या बन गई बेटा, सब्सिडरी बन गई किसकी, एस लिमिटेड की, तो एच और एस तो रिलेटेड है ही, एस और एच भी रिलेटेड है, एच और टी भी रिलेटेड है, टी और एस भी रिलेटेड है, टी और एस दोनों अंडर कॉमन कंट्रोल है, हाँ बोल दीजिए पक्का। अच्छा एक बात और आती है कि मान लीजिए बेटा मेरी अगर आपके अंदर 20% की क्या है बेटा वोटिंग पावर, मेरे पास आपके 20% ऑफ द वोटिंग पावर है, तो क्या किसी और के पास 20% नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ध्यान रखना बेटा, मेरा किसी एंटिटी के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना किसी और एंटिटी को एक्सक्लूड नहीं करता कि उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, उसका भी हो सकता है। मतलब मेरा कहने का यह है कि एसोसिएट के नाते आप मेरी भी रिलेटेड बन सकती हो, और एसोसिएट के नाते आप किसी और की रिलेटेड भी बन सकती हो, हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी जी। फिर बात आती है किसकी, कंट्रोल। बेटे कंट्रोल हमने कहा कैसे कैसे आएगा, अब देखो आपने लॉ में पढ़ा होता है कंट्रोल बेटा, हम यहाँ जो कंट्रोल बात कर रहे हैं वो एएस 18 के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं। दो बातें तो बिल्कुल कॉमन ही है बेटा, क्या कि अगर मेरे पास मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर है आपकी एंटिटी की तो कंट्रोल है, या मेरे पास बेटा आई कैन कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ गवर्निंग बॉडी, अगर कंपनी के केस में बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और अगर बाकी बात करें अदर एंटिटी में तो गवर्निंग बॉडी। तो अगर मैं क्या कर सकता हूँ बेटे, हिला डुला सकता हूँ बेटे, अपॉइंट कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, तो इस केस में भी मैं कहूंगा कि मेरे पास क्या है बेटा, कंट्रोल है। एक बात और बेटा, पहले इन्हें पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं बेटा, ऑनरशिप कितने की बेटा, मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर, तो बेटा आप मेरी क्या बन जाओगे, मेरा आपके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। या फिर बेटे क्या है, कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो भी मेरा आपके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, कंट्रोल आ जाएगा। और क्या बोला है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब भी बता दो बेटे कितना होता है, 20% और मोर, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर टू डायरेक्ट and the power to direct by statute or agreement the financial and operating policy। बेटे धारणा, एक होता है पावर टू पार्टिसिपेट और एक होता है पावर टू डायरेक्ट। हम यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास अगर क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की वोटिंग पावर है, और आपके पास एक और पावर है बेटे क्या बच्चे, डायरेक्ट करने की, पार्टिसिपेट करने की तो आई गई भाई, 20% अगर वोटिंग पावर है तो पार्टिसिपेट तो आप कर ही सकते हो। बात आ रही बेटे क्या, पावर टू डायरेक्ट की, हम जो बोलेंगे वो होगा, तो हम कहते हैं कि आपका क्या बेटा कंट्रोल है, सही बात है। तो कंट्रोल कैसे कैसे बेटे, मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर, दूसरा बेटे क्या बच्चे, पावर टू कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी, और तीसरा बेटे क्या बच्चे, वोटिंग पावर है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की, एंड साथ साथ पावर टू डायरेक्ट कौन से डिसीजन, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी। पॉइंट तो हम कहेंगे बेटे आपके पास क्या बच्चे, अभी भी कंट्रोल है, कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए पक्का। तो प्लीज इस कंट्रोल को ना आपने उस कंट्रोल से मिक्स मत कीजिएगा जो आपने लॉ में पढ़ा हुआ है, हमारा कंट्रोल ये एएस 18 के पर्पज से कंट्रोल है ना। चले, अच्छा फिर बात आती है बेटे किसकी, कि भाई फॉर द पर्पज ऑफ एएस 18 बेटे कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया,
कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं कंपनी के या गवर्निंग बॉडी किसी और एंटिटी की, फाइन, हमारे पास पावर है कि विदाउट द कंसेंट या कॉन्करेंस, कॉन्करेंस का मतलब होता है सहमति ऑफ एनी अदर पर्सन, हमारे पास पावर है बेटा कि भाई किसी इंसान की कंसेंट की बिना, सहमति के बिना भी हम क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स और मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी। तो हम कहते हैं बेटा हम क्या बच्चे, हमारे पास क्या बेटा, पावर टू कंट्रोल दी कंपोजिशन है। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का बात समझ में आती है, क्लियर है? अच्छा, अब बात आती है बेटे किसकी, बस बेटे बस खत्म होने वाला, टेंशन ना लो। ये बेटे वही बता रखा है बच्चे की पावर टू कंट्रोल कंपोजिशन वाली, कि भाई मतलब मुझे पता है कि भाई मेरे पास ताकत है क्या करने की बेटे, गवर्निंग बॉडी के मेंबर को क्या करने की, अपॉइंट रिमूव करने की, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जब मैं बोलता हूँ गवर्निंग बॉडी यानी कि अदर देन कंपनी, और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कंपनी, मैं क्या बेटा मेजर और ऑल ऑफ दी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने की, तो हम कहते हैं कि हमारे पास पावर टू कंट्रोल दी कंपोजिशन ऑफ बीओडी है। चले, हाँ बोल दीजिए। अच्छा, फिर क्या बोलते हैं, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कब आता है बेटे, एक बात बताइए, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कब आता है बच्चे? हम कहते हैं सब्सटैंशियल इंटरेस्ट भाई आपके पास तब आता है जब आपके पास क्या है बेटा, एक एंटरप्राइज, और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कब आएगा बच्चे, एंटरप्राइज और इंडिविजुअल ओन्स कितना, 20% और मोर ऑफ दी वोटिंग पावर, सही बात है। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की बात करें या फिर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की बात करें, आता कैसे है बेटा, अगर वोटिंग पावर के रिस्पेक्ट में बात हो तो मोर देन 20% और मोर ऑफ दी वोटिंग पावर से। फिर क्या बोला है, इंडिविजुअल ओन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20% और मोर इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर ऑफ द अदर एंटरप्राइज। आ रही बात समझ में? तो भाई आपके पास बेटे सब्सटैंशियल इंटरेस्ट तभी आएगा जब आपके पास बेटे क्या 20% और मोर ऑफ दी क्या बचे, वोटिंग पावर है। कोई भी एंटिटी मेरी एसोसिएट कब बनेगी बेटे बताना, कोई भी एंटिटी मेरी एसोसिएट तब बनेगी जब मेरा उसके ऊपर क्या है बेटा, मेरा मेरा रिपोर्टिंग पार्टी का, रिपोर्टिंग एंटिटी का बेटा उसके ऊपर क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। और आप जानते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे आता है, वही 20% और मोर ऑफ दी वोटिंग पावर से। तो क्या कह रहा है, एसोसिएट बेटे क्या बचे, एन एंटरप्राइज है, एक एंटिटी है इन विच द इन्वेस्टिंग रिपोर्टिंग पार्टी, मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है और मैं ही रिपोर्ट कर रही हूँ बेटा, इन्वेस्टिंग रिपोर्टिंग पार्टी है क्या बेटा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे आएगा बेटा, 20% और मोर ऑफ व्हाट, 20% और मोर ऑफ क्या बच्चे, वोटिंग पावर, 20% और मोर क्या बच्चे आपका, वोटिंग पावर, है ना। एंड विच इज नीदर अ सब्सिडरी और नॉर अ जॉइंट वेंचर। बेटा मेरी बात समझ रहे हैं बेटा, मेरा अगर आपके ऊपर क्या बच्चे 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर मैं ओन करती हूँ, तो आप मेरी एसोसिएट है, आप मेरी एसोसिएट के नाते मेरी क्या रिलेटेड पार्टी है। और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, जब आप रिपोर्टिंग बनोगी तो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिलेटेड पार्टी हूं एज अ इन्वेस्टिंग एंटिटी, इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज। आ रही बात समझ में? सही बात है, कहते हैं लैला मजनू, तो अगर मैं लैला तो तुम मजनू, और अगर तुम मजनू तो मैं लैला, सही बात है। मतलब कहने का ये कि अगर मैं रिपोर्टिंग तो आप मेरे एसोसिएट, है ना, और अगर क्योंकि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, और आप अगर रिपोर्टिंग तो मैं आपकी इन्वेस्टिंग एंटिटी। हाँ बोल दीजिए, पक्का जी, खाते रहिए और पढ़ते रहिए बेटे, बिल्कुल सही बात है। अब हम कहते हैं बेटे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, बार बार वही बात आती है बेटा, भाई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है बच्चे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज द पार्टिसिपेशन इन दी, क्या बेटे वर्ड देखना क्या बोला है, कंट्रोल नहीं बोला यहाँ पे, कंट्रोल नहीं बोला है बच्चे, क्या बोला है, पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन इन दी फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी या डिसीजन ऑफ द एंटिटी, बट नॉट द कंट्रोल फॉर दोस पॉलिसी। सही बात है, आपके पास क्या है बेटा, आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो आपके पास पावर टू पार्टिसिपेट है, बट कंट्रोल नहीं है भाई साहब, कंट्रोल नहीं है। अच्छा एक बात और बताइए बेटा, क्या मैं कह सकता हूं प्लीज, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे आएगा बेटा, शेयर ओनरशिप की अगर हम बात करें तो वहां तभी आता है जब 20% और मोर हो, और किसी लॉ के थ्रू या एग्रीमेंट के थ्रू भी हमारे पास क्या आ सकता है बेटा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ सकता है। अच्छा पढ़ना बेटा, फिर वही बात बोलिए, एज रिगार्ड शेयर ओनरशिप एन इन्वेस्टिंग पार्टी होल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरीज कितना बेटा, 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द एंटिटी। तो इट इज प्रिज्यूम्ड दैट इन्वेस्टिंग पार्टी डज हैव कौन सा इन्फ्लुएंस, अगर बेटे इन्वेस्टिंग एंटिटी के पास 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर है तो ये माना जाता है क्या बेटे कि भाई आपके पास क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बट हो सकता है कि ना हो सकता है ना हो, क्या पता बेटे आपके पास क्या हो, आप पार्टिसिपेट ना कर पा रहे हो बेटा, क्या पता आप पार्टिसिपेट ना कर पा रहे हो बेटा ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पॉलिसी में। तो ध्यान रखना ऐसा हो सकता है कि 20% और मोर ऑफ दी वोटिंग पावर होने पर भी, देखो क्वेश्चन का साइलेंट है, हम तो मानेंगे ही है, अगर क्वेश्चन ने मना कर दिया तो हम मान लेंगे चलो कोई बात नहीं, 20% ऑफ मोर ऑफ दी वोटिंग पावर है भी,
बट तब भी हमारा बेटे वहां सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे बेटे फाइनेंशियल ऑपरेटिंग डिसीजन में, है ना। अच्छा, किसी किसी रेस्ट्रिक्शन की वजह से। और ऐसा भी हो सकता है बेटा क्या पता वोटिंग पावर क्या हो 20% से कम की हो, वोटिंग पावर क्या बेटे 20% से कम की हो बेटे, क्या बच्चे वोटिंग पावर 20% से कम की हो, मगर हम पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं तो हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तब भी है। सही बात है। अच्छा, अब एक बात क्या बोली गई है, जो बात मैं अभी आपसे कह रहा था कि बेटे अगर मान लीजिए आप मेरे एसोसिएट हैं, तो क्या मैंने किसी और एंटिटी को रोक दिया कि आप किसी और एंटिटी के एसोसिएट नहीं हो सकते? बोलो बेटे, आप किसी और एंटिटी की भी एसोसिएट हो सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आप बीइंग अ रिपोर्टिंग एंटिटी, क्या आपकी दो इन्वेस्टिंग एंटिटी हो सकती है? हाँ हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई बात समझ में? तो क्या बोला है, अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, अ सब्सटेंशियल और मेजॉरिटी ओनरशिप बाय अनदर इन्वेस्टिंग पार्टी does not necessarily preclude मतलब रोकना, स्टॉप करना, an investing party from having significant influence, कि मेरा अगर कोई आपका कोई और मेजर शेयर होल्डर भी है 20% उससे ऊपर वाला, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी एसोसिएट नहीं हो सकती या आप पे मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता है। सही बात है, पक्का जी। अब आइए बेटे केएमपी किसे कहते हैं, तो हमने कहा क्या मैं कहता हूँ केएमपी एक ऐसी टर्म है जो डायरेक्टर से बड़ी है, जो डायरेक्टर से बड़ी है बेटा, या केएमपी में जनरली वो लोग आते हैं जो होल टाइम डायरेक्टर हैं, जो मैनेजर है बेटा, वो ऐसे लोग हैं जिनके पास अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है किससे रिलेटेड, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग से रिलेटेड, उनको केएमपी बोला गया। और यही वजह है, ये बोला गया कि अगर दो कंपनी में केएमपी कॉमन है तो वो रिलेटेड बन जाएंगी बेटा। सही बात है, क्योंकि कंपनी का दिमाग सारा आप है, चला आप रहे हैं बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, क्या हम रिलेटेड मानेंगे अगर आप दो कंपनी में केएमपी है तो केएमपी के बारे में क्या बोला गया, KMP means those persons who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activity of the reporting enterprise. जनरली बेटे इसमें कौन कौन आते हैं, WTD, मैनेजर, और क्या बोला बेटा आपसे, वो सारे के सारे पर्सन्स जिनको दिया गया बेटे क्या बच्चे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, प्लानिंग की, डायरेक्टिंग की, किसकी बेटा कंट्रोलिंग की। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत खूब बेटे, आगे आइए बच्चे, फिर क्या बोला गया। लो बेटे मुझे बताइए बेटे रिलेटिव किसे कहते हैं, मैंने बताया था रिलेटिव किसे कहते हैं बेटा, रिलेटिव कहते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं और बगल में। सही बात है सर, क्या बोल दिया आपने, रिलेटिव कहते हैं बेटा ऊपर नीचे यानी कि पापा मम्मी, यहां पर अगर हम बात करें, नीचे बेटा क्या बच्चे डॉटर सन, अच्छा दाएं बाएं बेटे कौन बच्चे ब्रदर सिस्टर, हाँ बोल दीजिए जी, और बेटे क्या जीवन साथी दिया और बाती हमेशा साथ रहेगी बेटा स्पॉज। सही बात है, तो पहले हमने कहा भाई वो हमारे क्या है बेटा रिलेटेड पार्टी, रिलेटिव है, कौन कौन बेटा, जो क्या है स्पॉज, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, फादर एंड मदर। मतलब कहने का ये बेटे मैं अगर यहां खड़ा हूं, मैं तो यहां भाई बहन पापा मम्मी सन डॉटर सब बच्चे और साथ में स्पॉज भी बेटा। सही बात है, एनी पर्सन who may expected to influence or be influenced by that individual in his dealing with the reporting entity, यानी कि ऐसा इंसान फाइन जो या तो इन्फ्लुएंस कर सकता है या इन्फ्लुएंस हो सकता है बच्चे क्या उसकी डीलिंग किसके साथ, कंपनी के साथ, रिपोर्टिंग एंटिटी साथ करते समय। तो रिलेटिव में कौन कौन आ गए, रिलेटिव किसकी बात चल रही है, वैसे किसकी रिलेटिव बात चल रही है, उस इंडिविजुअल के रिलेटिव जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, वो केएमपी है उसके रिलेटिव, है ना। अच्छा अब पढ़ो बेटे क्या बोला गया, सर ज्वाइंट वेंचर किसे कहते हैं, आप जानते हैं बेटे ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या हो गया, जहां पर बेटे दो या दो से अधिक लोग मिलकर बेटे इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं बेटा, विच इज सब्जेक्ट टू ज्वाइंट कंट्रोल, विच इज सब्जेक्ट टू ज्वाइंट कंट्रोल, द वर्ड हियर इज ज्वाइंट कंट्रोल। सर ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब बताइए क्या है, तो हमने कहा बेटे ध्यान सुना, पहले देखो ज्वाइंट वेंचर दोबारा से, ज्वाइंट वेंचर क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है बेटा, जहां दो या दो से अधिक लोग क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी ऑन कर रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटा कि दो कंपनियां मिलकर लेट से बेटे क्या कोई फ्लाईओवर बना रही है, टनल बना रही है, ब्रिज बना रही है बच्चे, सिंपल सी बात है, कोई रोड का कंस्ट्रक्शन कर रही है, कोई बिल्डिंग बना रही है बेटा, तो इट इज सब्जेक्ट टू जॉइंट कंट्रोल, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज सब्जेक्ट टू जॉइंट कंट्रोल। अब जब हम बात करते हैं जॉइंट कंट्रोल की, तो जॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या है, जॉइंट कंट्रोल का सिंपल सा मतलब बेटा शेयरिंग ऑफ ऑनरशिप, शेयरिंग ऑफ ऑनरशिप, शेयरिंग ऑफ ऑनरशिप, शेयरिंग ऑफ पावर, किस चीज से रिलेटेड पावर बेटा, शेयरिंग ऑफ पावर टू गवर्न द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई दिक्कत परेशानी, असुविधा के लिए खेद है। ज्वाइंट कंट्रोल इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल क्या बेटा, ज्वाइंट कंट्रोल इज ए कॉन्ट्रेक्चुअली अग्रीड शेयरिंग ऑफ पावर। भाई हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ मेरी नहीं चलेगी आपकी भी चलेगी, अगर बात चल रही होगी किसी चीज की, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी के रिलेटेड, किसी उस इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो हम दोनों ने मिलकर क्या किया बेटा अंडरटेक की है ना।
हम उसे बोलते हैं बेटे क्या बच्चे आपका जॉइंट कंट्रोल। प्लीज ध्यान रखें, ऐसी कोई भी बात बेटे प्लीज डेफिनेशन के रूप में पूछने वाले नहीं है आईसीआई, टेंशन ना लीजिए। अब बात आती है बेटे किसकी, सर ये बताइए कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन डिस्क्लोजर की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या क्या माजरा है ये, क्यों जरूरत है इसकी। तो हम ये कहते हैं बेटे क्या, अच्छा पहले बताओ होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं, पता ना होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं, सिंपल सी बात, होल्डिंग कंपनी बेटे क्या, हैविंग वन और मोर क्या बच्चे आपकी, वन और मोर सब्सिडरीज। अच्छा मुद्दा आता सब्सिडी किसे कहते हैं, तो हमने कहा सब्सिडरी भाई देखो सबको पता है बेटे क्या बच्चे, जहां पर दूसरी कंपनी के पास, अनदर कंपनी के पास या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेटा फाइन क्या है, मोर देन हाफ ऑफ दी वोटिंग इक्विटी शेयर बच्चे, मोर देन हाफ ऑफ दी इक्विटी शेयर है बेटा फाइन, या फिर जहां पर ऑफ विच अदर कंपनी कंट्रोल ईदर बाय इटसेल्फ और थ्रू वन और मोर सब्सिडरी द कंपोजिशन ऑफ क्या बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मेन बात यह क्या बेटे, अगर मेरी आपकी एंटिटी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर है तो, और दूसरा बेटे क्या बच्चे, अगर मेरे पास पावर है बेटे क्या बच्चे टू कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपकी कंपनी के, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, तो भी बेटा आप मेरे क्या कहलाएंगे बेटा सब्सिडरी कहलाएंगे। हाँ बोल दीजिए। फिर मुद्दा आया बेटे क्या बच्चे, फेलो सब्सिडी क्या होती है, आप जानते हैं बेटा फेलो सब्सिडी क्या होती है भाई, फेलो सब्सिडी मतलब मैं कहता हूं कि मैं एक कंपनी हूं, S1 मेरी सब्सिडी, S2 मेरी सब्सिडी, तो S1 S2 आपस में क्या होगी बेटा फेलो सब्सिडी। तो कंपनी इज कंसीडर्ड टू बी फेलो सब्सिडी ऑफ अनदर कंपनी इफ बोथ आर द सब्सिडरी ऑफ कैसे बेटा, कौन सी कंपनी बेटा, सेम होल्डिंग कंपनी। जब दोनों की दोनों कंपनी क्या है बेटा आपकी सब्सिडरी है, किसकी बच्चे, सेम होल्डिंग कंपनी की। अब रिलेटेड पार्टी का मुद्दा क्यों आया बेटा, तो हम कहते हैं बेटा रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ना नॉर्मली होती है बेटा, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप आर अ नॉर्मल फीचर ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, होता है बेटा। बट जनरली होता क्या है, दिक्कत यह है कि अगर मान लीजिए आप डिस्क्लोजर नहीं दोगे तो सामने वाले पर्सन के माइंड में क्या जा सकता है बेटा, इंप्रेशन आ सकता है कि हो सकता है ट्रांजेक्शन बेटे क्या हुई हो सकता है ट्रांजेक्शन बेटे क्या हुई आर्म लेंथ प्राइस पर ना हुई हो, है ना। तो क्या कह रहा है, विदाउट रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स देयर इज अ जनरल प्रेजम्पशन दैट ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, हम ये मान के चल रहे हैं कि बेटे किस पर हुई है बेटा, आर्म लेंथ प्राइस पर हुई है। बट एक बात बताइए बेटा, जब तक रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है, ध्यान सुनना, आप मेरे रिलेटेड पार्टी हैं किसी भी रूप में, ज्वाइंट वेंचर, इन्वेस्टिंग एंटिटी, होल्डिंग सब्सिडी, फेलो सब्सिडी, केएमपी, कैसे भी, तो हम ये कहते हैं कि बेटा आपको ये बात बतानी चाहिए। अगर आप ये बात नहीं बता रहे हो ना, अगर आप ये बात नहीं बता रहे हो बेटा, तो हम ये मान के चल रहे हैं बेटा सब कुछ क्या हुआ है बेटा, सब कुछ कैसा हुआ है, वैसे ही हुआ है जैसे इंडिपेंडेंट पार्टी के बीच में होता है। बट जनरली बताइए ऐसा होता होगा क्या, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन क्या आमने प्राइस पर होती होगी, नहीं होती ना जनरली, फाइन नहीं होती है जनरली। तो हम ये कहते हैं बेटा उस केस में आपको क्या करना चाहिए, उस केस में आपको सोचो ना बेटा, आपके डैडी ने दुकान खोली है तो क्या आपको उसी रेट पे सामान देंगे जिस रेट पे बाकी लोगों को दे रहे हैं, बोलो ना, या उन पड़ोसी आंटी को सामान उसी रेट पे देंगे जिस पे बाकी दे रहे हैं, नहीं, ऑब्वियसली बात नहीं, सही बात है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, फाइन। अब पढ़ना बेटा क्या कहते हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि भाई रिलेटेड पार्टी है और आप डिस्क्लोजर नहीं दे रहे हो बेटा, विदाउट डिस्क्लोजर, तो हम ये मान लेते हैं बेटा क्या बच्चे सारा सब कुछ आर्म लेंथ प्राइस से हुआ है, जनरली ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए क्या बोला गया, इस एएस ने क्या बोल दिया कि भाई अगर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, फिर चाहे आप प्राइस नॉर्मल रखें, नॉर्मल से ऊपर रखें, नॉर्मल से नीचे रखें, प्राइस 0 रखें, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा बेटा। और वो क्या डिस्क्लोजर है अभी उस पर हम आते हैं। क्या कहते हैं, द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज में बी अफेक्टेड, बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर आप प्राइस क्या करोगे, कम या ज्यादा चार्ज करोगे तो आपके जो रिजल्ट आएंगे बेटा वो भी अलग वेरिएट करेंगे बेटा। बाय रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप इवन इफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन डू नॉट अकर, इवन इफ द रिलेटेड पार्टी क्या बच्चे ट्रांजेक्शंस डू नॉट अकर, मेरी आपके साथ ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, मेरी आपके साथ ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, बट क्या मैं कहता हूं प्लीज मेरी और कोई रिलेटेड पार्टी है, आपके थ्रू किसी और के साथ अगर ट्रांजेक्शन हुई है, जैसे मान लीजिए मैं क्या हूं बेटा एक होल्डिंग कंपनी हूं और आप एक केएमपी है, मेरी आपके साथ तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, बट आपका किसी और एंटिटी में क्या बेटा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, वहां उसके साथ मेरी ट्रांजेक्शन हुई है, तो हम ये कहते हैं बेटा इस रिलेशन की वजह से भी तो वो जो ट्रांजेक्शन है आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं हो सकती ना। हाँ बोल दीजिए। तो क्या बोला बेटा, द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी may be affected by related party relationship even if the related party transaction do not occur। आगे चलिए बेटा, sometimes the transaction would not have taken place if the related party relationship had not existed। कई हम कहते हैं भाई डिस्क्लोजर यहाँ पर इसलिए भी जरूरी आता है कि शायद ये ट्रांजेक्शन होती ही नहीं अगर आप रिलेटेड पार्टी ना होते तो, पक्का। अच्छा
अब ना एक बात और ध्यान रखना बेटा, मुद्दा आता क्या कि सर हम हर केस में ये रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर देंगे, तो ध्यान रखना बेटा क्या, जहां पर दो स्टेट ओन्ड एंटिटी के बीच में क्या हो रही है बेटा, ट्रांजैक्शंस हो रही हो, फाइन, वहां पर आपको बेटे क्या बच्चे कोई भी रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर देने की आवश्यकता नहीं है, स्टेट ओन्ड। जहां पर बेटे क्या हो रहा है, ध्यान सुनिएगा, जहां पर किसी स्टैट्यूट की वजह से या किसी गवर्निंग बॉडी की वजह से, गवर्निंग एक्ट की वजह से बेटे हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, तो वहां भी बेटे मुझे रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने आपको बहुत प्यारा एग्जांपल बताया था, बैंक से केस में, बैंक बेटा अपने कस्टमर की, बैंक अपने कस्टमर की, आप जाके किसी का बैलेंस पता करो, वो बताएंगे नहीं आपको बेटा, इन जनरल नहीं बताते बेटा, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी विद रिस्पेक्ट टू देयर कस्टमर्स। सही बात है, आपको पता है अमिताभ बच्चन के अकाउंट में कितना बैंक बैलेंस है? नहीं, नहीं पता बेटा, बट क्या मैं कह सकता हूँ, ध्यान सुना, मैं बीइंग अ कस्टमर, हो सकता है मैं कस्टमर भी हूँ और हो सकता है मेरे पास वहां पर क्या बेटा मोर देन 20% ऑफ दी वोटिंग पावर भी हो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चे, हो सकता है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि बेटे मैं कस्टमर हूं और मैं रिलेटेड हूं किसी केएमपी का, तो उसका मतलब ये नहीं कि बैंक डिस्क्लोज करेगा कि हाँ इसका हमारे अकाउंट में इतना पैसा है। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि बेटे बैंक को रोकता है बेटे कौन बच्चे? आरबीआई। सही बात है, हाँ बोल दीजिए। तो जहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना जरूरी है, और अगर आपने डिस्क्लोज किया तो कॉन्फ्लिक्ट करेगा किससे? स्टैट्यूट से, तो आपको बेटे एएस को फॉलो नहीं करना, तो स्टैट्यूट को फॉलो करना है। आगे पढ़िए बेटा, अब क्या बात आ रही है बेटे डिस्क्लोजर की, कहता है नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी एंड द नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप where the control exists should be disclosed irrespective of whether or not there have been transaction between the related party। कह रहा है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, चाहे बेशक आपके बीच में ट्रांजेक्शन हुई हो या फिर ना हुई हो। आगे बढ़ना, अब देखिए बेटे क्या कहता है, कहते हैं कि भाई अगर मान लीजिए रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन हुई है, फाइन, तो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज को क्या क्या बताना पड़ेगा? पहली बात ये बताना पड़ेगा कि सामने वाली पार्टी मेरी रिलेटेड है तो कैसे रिलेटेड है, कौन से रिश्ते से वो रिलेटेड है, क्या रिलेशन है बेटा, वो मेरी होल्डिंग है, वो मेरी सब्सिडी है, अंडर कॉमन कंट्रोल है, क्या है, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा बेटे क्या कि भाई ट्रांजेक्शन जो हुई है वो कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है, रिलेशनशिप क्या है, ट्रांजेक्शन कौन सी हुई है बताइए। इसके अलावा परचेज किया आपने, सेल किया है, क्या किया ये बताइए, उस ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम कितना है बेटे ये बताइए, उस ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में बेटे कितना अमाउंट बेटे क्या है बच्चे आउटस्टैंडिंग है, उस ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में कितना अमाउंट क्या है बेटा आउटस्टैंडिंग है ये बताइए, आपने उसके रिस्पेक्ट में कोई अमाउंट राइट ऑफ किया या राइट बैक किया है तो ये भी बताइए। क्लियर बात? तो क्या क्या बताना बेटा, नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, रिलेशन विद द रिलेटेड पार्टी, ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी, अमाउंट आउटस्टैंडिंग, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी, अमाउंट आउटस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी, एनी अमाउंट रिटर्न ऑफ और एनी अमाउंट रिटर्न बैक, और फिर लास्ट में क्या बोला गया बच्चे, छोड़ो बकवास बात, क्या कहते हैं बेटा, नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ क्या बेटा स्टेट कंट्रोल एंटिटी एज रिगार्ड द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप विद अदर स्टेट कंट्रोल एंटिटी एंड द ट्रांजेक्शन विद सच एंटिटी। मतलब कहने का ये कि बेटे दो स्टेट कंट्रोल एंटिटी के बीच में कोई ट्रांजेक्शन अगर हो रही है तो आपको बेटे क्या बच्चे, आपको इसके अंदर बेटे डिस्क्लोज देने की आवश्यकता नहीं है बेटे, कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? और बेटे हम वहां भी बताते हैं बेटे क्या कॉन्फ्लिक्ट, अगर मैंने बताया तो बेटे क्या करेगा, वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा स्टैट्यूट को या कोई गवर्निंग एक्ट को। सही बात है, तो उस केस में बेटे आपको कोई डिस्क्लोज देने की आवश्यकता नहीं है। आती बात समझ में? तो बेटे प्लीज ये कुछ हल्का फुल्का सा हमारे पास एएस 18 का बेटे मसाला था, आई होप आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी। अगर आपको बात समझ में आई और आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे वन शॉट लाते रहें तो प्लीज रिक्वेस्ट आपसे कमेंट कीजिएगा। फाइन, इससे आगे की चर्चा होगी आपके साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेटा आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। अच्छा आपके कोई और डाउट है तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे पक्का पक्का फॉर श्योर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बोलो यार।